बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक का मामला जो कि बहुत संगीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, उस मामले पर आपने देखा दिन भर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बहुत से बयानात आए और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक का धरना है वो कामुकी में मौजूद है। इस पर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट से आपको आगाह करता हूँ और कुछ आपको फैक्ट्स वो बताऊँगा जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि असल में 2 वाज़ेह तौर पे साइडें ले ली गई हैं। या तो मुकम्मल तौर पे कुछ लोग तहरीक लब्बैक के हक़ में कर रहे हैं या मुकम्मल तौर पे हुकूमत के हक़ में कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तहरीक लब्बैक की जानिब से गलत बयानी की जा रही है और कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से जो बताई जा रही हैं वो उस तरह से नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँ। मुझे बहुत से दोस्तों ने स्पेस में आने का कहा ट्विटर के ऊपर, मैं कुछ देर के लिए गया भी से मुगीस अली साहब की स्पेस में, लेकिन वहाँ पर स्पेस में भी यही होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, कोई बाद में ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ आपकी बात वाली बात सुनता है, पहले उसने नहीं सुना होता तो वो फिर अजीब-गरीब ट्वीट्स आने लग जाती हैं। तो मैं पूरी मौक़िफ़ आपके सामने अपना भी रखूंगा कि मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है और किसकी कहां पे क्या बड़ी गलती है। एक तो पहले बात कर लेते हैं, ये मैं आपको भी बताता हूं कि इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये बहुत खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो। गो के तहरीक लब्बैक इस वक्त कमज़ोर विकेट पर है। क्यों कमज़ोर विकेट पर है, इस पर भी बात करते हैं। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। सबसे पहले काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा तहरीक लब्बैक एक सियासी नहीं अस्करियत पसंद कलदम जमात है, इनको इंडिया की सपोर्ट हासिल है, रियासत के सबर की एक हद होती है, सोच रखना हर एक का हक है, लेकिन यह कहना कि आप मेरी सोच नहीं मानेंगे तो बंदूक लेकर चढ़ जाना, इस तरह तो रियासत का वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज काबीना इजलास में यह फैसला हुआ है कि किसी तरह भी रियासत की रेट को चैलेंज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी जमातों को धूल चटाई है, कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती मत करे। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करे। तहरीक लब्बैक की बड़ी दहशतगर्द जमातों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं, इनके पास वो असला नहीं जो बड़ी दहशतगर्द जमातों के पास था जिनको पाकिस्तान ने शिकस्त दी। ये 6 बार ये तमाशा लगा चुके हैं। हमने सब्र किया था कि लोगों की जान ना जाए। पिछली मरतबा 6 और इस बार 3 पुलिस वाले शहीद हुए। 27 क्लाशन कोफ बरदार इस वक्त इनके धरने में दाखिल हो चुके हैं। कल पाकिस्तान की फौज, इंटेलिजेंस इदारे और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई उसमें यह फैसला हुआ है कि अब इनको अस्करियत जमात के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अदालत और इलेक्शन कमीशन भी फैसले करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने इन पर पाबंदी लगानी है इलेक्शन लड़ने पे। यूट्यूब और सोशल मीडिया वाले अपनी रवैये पर नज़रसानी करें, वरना हम किसी भी हद तक जाएंगे। फिर ना कहिएगा फेक न्यूज़, खास तौर पर जो है वो मीडिया के लोग भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे, इसलिए ये काम मत करें। दीगर ममालिक से भी रब्ता कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनको सपोर्ट आ रही है इलेक्शन कमीशन को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बाकी उन्होंने खैर काबीना के फैसले बताए। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस होगी, फिर रेंजर्स होगी, फौज भी होगी और 2 माह हमने इनसे मुज़ाकरात किए और एक हद होती है। और इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के तो फंड्स का जायज़ा ले रहा है, लेकिन इनके भी फंड्स का जायज़ा लेना चाहिए। हम रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में इस वक्त वो रेफरेंस मौजूद है। अप्रैल में हुकूमत ने यह रेफरेंस दायर करने का कहा था, अब आपके सामने है, अक्टूबर एंड हो रहा है और अभी तक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया गया। शेख रशीद साहब ने उसके बाद कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें हम पर पाबंदी लगाना चाहती हैं, ये मिलिटेंट हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक वाले पुलिस पर फायरिंग की गई, 3 पुलिस का शहीद हुए। पूरे पंजाब में रेंजर्स को तैनात करने का फैसला कर दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी के कुछ कवानीन हैं उनका भी पंजाब को इख्तियार दे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में है ही नहीं। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि हमने गूगल करके देखा है, वो यहाँ पर है। इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे बुलाकर कहा है कि साइबर क्राइम विंग क्या कर रहा है, तो अब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कहा कि आप जो हुकूमत के जाने का समझ कर बैठे हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। आईजी पंजाब राव सरदार साहब ने उसके बाद और खावर साहब जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी पंजाब ने कहा कि ये इन्होंने सीधी गोलियां चलाई, क्या पुलिस वाले आज के रसूल नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते से पत्थर हटाने की बात करते थे, इन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं। रियासत के एक गिरोह को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो रियासत को जरगमाल बनाए। इनकी मर्जी के कवानीन नहीं बनाए जा सकते। किसी एक गिरोह की मर्जी से खारजा और दाखिली फैसले नहीं किए जा सकते और यह नहीं हो सकता कि वो जिसे बेगुनाह करार दे उसे बेगुनाह करार दे दिया जाए, जिसे गुनाहगार कहे उसे गुनाहगार करार दे दिया जाए। 2 रोज पहले भी तशद्दुद करके पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, आज भी पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 जो है वो शहीद हुए। अच्छा, इसके ऊपर जनाब अब हम आते हैं कि ये तो हो गया सख्त मौक़िफ़, लेकिन इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मैंने जो हमारे दोस्त हैं नादिर बलोच साहब, उनको मैंने कॉल की क्योंकि उनके पास काफ़ी तहरीक लब्बैक के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है। मेरी भी एक सोर्स से बात हुई थी, बड़ी तफसील से बात हुई थी मेरी, कोई आधा घंटा बात हुई उनके साथ। उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई जो इस सारे मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे ये बताया। फिर मैंने नादिर बलोच साहब से कंफर्म करने के लिए कॉल की, तो वो उस वक्त तक 45 मिनट पहले जब मैंने कॉल की उससे पहले वो वीडियो अपलोड कर चुके थे। तो अब मामला ये है
कि पहले बात कर लेते हैं कि टीएलपी को इस वक्त टीएलपी से एक खतरा है। देखें, मसला यह है कि हमें यह नज़र आ रहा था, जो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन भी थी, कि रियासत पहले फैसला कर चुकी थी, आज से मैं 1.5-2 माह पहले की बात कर रहा हूं आपको, कि अब तहरीक लब्बैक जैसी जमातें जो हैं जिनके मुतशद्दिद रवैये, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक ने दोबारा एहतजाज शुरू किया। अभी जब एहतजाज शुरू किया, जब 12 रबीउल अव्वल के बाद इन्होंने धरना स्टार्ट किया, तो पहली मरतबा हमने देखा कि रियासत इस हद तक पीछे गई कि रियासत ने यह कहा कि ठीक है, हम आपकी 3 बातें मान लेते हैं, 4 शेड्यूल में से आपके लोगों को निकाल देते हैं, हम जो साद रिजवी हैं उनको रिहा कर देते हैं, क्योंकि साद रिजवी की रिहाई के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी उनके हक में आया, रिव्यू बोर्ड का फैसला भी उनके हक में आया, वफाकी जो नजरसानी बोर्ड है जिसको जस्टिस मकबूल बाकिर हेड करते हैं, वो भी उनके हक में आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला हाई कोर्ट वाला कलअदम करार दे के लाहौर हाई कोर्ट को भेजा, वो उस पर आज के दिन में समात है। तो इस तरह से हुकूमत ने कहा चले हम इनको जो है इनकी नज़रबंदी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 3 चीज़ें हुकूमत ने इनकी मान ली, रियासत ने इनकी मान ली, एक चीज़ नहीं मानी, और वो थी कि वो थी जो फ्रांस का सफीर है उसको निकालने वाली। अब जो मुज़ाकरात में शामिल लोग थे वो ये बताते हैं कि मुज़ाकरात में इनका सफीर वाला मुतालबा ही नहीं था। ये उन्होंने बड़े जिम्मेदार एक शख्सियत ने कहा कि वहां पर इनका मुतालबा सफीर निकालने वाला नहीं था, वहां इनके 3 मुतालबात थे, लेकिन जब ये धरने में गए तो वहां जाकर दोबारा इन्होंने सफीर को निकालने वाली बात शुरू कर दी। इसमें मसला कहां पे आ रहा है? इसमें मसला ये आ रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है वो 2 हिस्सों में हमें तकसीम नजर आती है। एक है मुतशद्दिद सोच रखने वाले, एक है जो चीज़ों को ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, हमें ये 3 चीज़ें ले लेनी चाहिए, ये भी बड़ी बात है, हम ये अचीव कर रहे हैं, और हमें सफीर वाले मामले से जो है वो अब इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। और इस जहाँ पर इनको एक मशवरा भी दिया गया, इनको मशवरा ये दिया गया कुछ मुखलिस लोगों की तरफ से कि देखें, आपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दिया, शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हम सफीर को नहीं निकाल सकते, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप कहें देखें हमने अपना हक अदा कर दिया है, हमने भरपूर एहतजाज किया है, अब क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, हम मजीद लोगों की जानें नहीं जाने देंगे। आपने देख लिया हुकूमत फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना चाहती, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही, हम अकेले खड़े हुए, हमने ये एहतजाज किया, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया, आपने देख लिया कि हुकूमत कहाँ खड़ी, हम कहाँ खड़े, ये बात करके और आप खत्म कर दें। लेकिन हुआ ये कि दोबारा इन्होंने, अच्छा अब कुछ लोग यहां पे क्या कह रहे हैं जो इनके टीएलपी के हामी हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, टीएलपी का तो मुतालबा ही नहीं है सफीर वाला। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं जो अभी कुछ देर पहले जो मैंने जब देखा एक चैनल के ऊपर, जो है वो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये उनके धरने की एक तकरीर की ऑडियो है जो मैं आपको सुना रहा हूं। एक ये मैं आपको सुनाता हूं, फिर एक और चीज भी आपको बताता हूं जिससे ये वाज़े होगा कि तहरीक लब्बैक के जो स्टेज के ऊपर लोग हैं वो बिल्कुल मुतालबा कर रहे हैं सफीर को निकालने वाला। ये जो हमें कहा जा रहा है कि टीएलपी मुतालबा नहीं कर रही, ये मुतालबा गलत, ये बात गलत है। आप जरा जी 1 मिनट ये सुनिएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी कहा गया था, और वही मुतालबा दोहरा रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकाल दें और जो वो है पाकिस्तान का सफीर है उसको वापस बुला लें फ्रांस से। अच्छा, एक और चीज़ देखें, यहाँ पे अगर आप ट्विटर के ट्रेंड्स में जाते हैं, इसका टॉप ट्रेंड है मुआहिदा पूरा करो सफीर निकालो, 5,73,000 ट्वीट्स हैं इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जबकि पीटीआई टेररिस्ट स्टॉप किलिंग टीएलपी, इसके ऊपर 69,000 ट्वीट्स हैं सिर्फ। देखिए मसला क्या है, मैंने जिनसे बात की मैंने कहा क्यों वो यहां पे वो कह के गए कि ये 3 मुतालबात हैं, वहां जाकर उन्होंने सफीर की बात क्यों कर दी? उन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी आपस में एक तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, और साथ ही जैसे आपको मैं मिसाल देता हूं, मैंने उस दिन तारीफ की थी सैयद अनायतुल हक साहब की, जिन्होंने एक प्रेस टॉक की, और वो प्रेस टॉक आप देख सकते हैं मोहम्मद इमरान साहब जो रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, जो यूट्यूब चैनल करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर सुने। उन्होंने इंतहाई सेंसिबल बातें की, उन्होंने जबरदस्त बातें की। उनके उस मीडिया टॉक के नीचे टीएलपी के अपने कारकुनान की आप जाके ट्वीट्स देखें, कमेंट्स देखें, तो वो उनको भी गालियां दे रहे हैं। अब मसला ये है, आपने देखा कि सफीर निकालने वाली बात पे 5,73,000 ट्वीट्स हैं। इसका मतलब है कि असल जो टीएलपी की सपोर्ट है वो सफीर निकालने वाले मामले पर है। अच्छा, उनके अंदर जो 2 ग्रुप हैं, एक कह रहा है कि भाई हमारी तो सपोर्ट ये है, अगर हम सफीर के निकलवाने वाली बात के बगैर अगर हम यहां से वापस जाते हैं तो हमारी तो ये लोग तो हमें नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने जाने, देखें लोगों ने जाने जो है वो जो बड़ी उनकी सपोर्ट है वो सपोर्ट है सफीर के निकालने वाले मामले पे, जो उनको सपोर्ट है भी। लेकिन अगर वो ये कहते कि हम साद रिजवी साहब की रिहाई के लिए ये धरना दिए बैठे हैं, उसमें उनके कारकुनान तो होते,
लेकिन अवामी वो शिरकत ना होती, अवामी शिरकत वो ना होती, क्योंकि अवाम का जो अवाम के अंदर जो उनकी सपोर्ट है बहुत सारी, वो उस मामले के ऊपर है कि जी बिल्कुल बहुत से लोगों का ये नुक्ता नजर है, आप इसे खिलाफ कर सकते हैं, वो कहते हैं सफीर निकाल दें। लेकिन दूसरी तरफ मैं भी ये जाती तौर पे ये बात समझता हूं, देखें अगर तो पाकिस्तान की कौम एज ए कौम तैयार होती कि आप सफीर को निकाल दें, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, बेरोजगारी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, पाबंदियां बर्दाश्त कर लेंगे, फिर तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए था। लेकिन हम कौम नहीं है। यहां पे हालत यह है, भारत के साथ हमने बॉर्डर तिजारत बंद की, टमाटर महंगे हुए, पूरी कौम जो है वो कहती थी हुकूमत को आज के आज घर भेज दो, टमाटर महंगे हो गए। हम तो एक टमाटर के रेट के ऊपर जो है वो हम महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, कौम की क्या हालत हो गई है, तो कौम तैयार नहीं है। हमारी बात देखें, मैं उन लोगों की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा, ना सवाल उठा रहा हूं जो इस वजह से टीएलपी के धरने में आए हुए हैं, जो आम लोग जो समझते हैं कि वो सफीर निकालने के मामले पे आए हुए हैं, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। मैं उनकी नीयतों को देखने वाला कौन होता हूं, ये अल्लाह और उनके दरमियान में मामला है। लेकिन दो चीजें, एक जिस तरह से तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया ये बहुत गलत है, चाहे वो पुलिस की जानिब से हुआ चाहे वो उनकी तरफ से हुआ, दोनों तरफ जाने जा रही हैं। अच्छा, जो टीएलपी के हामी हैं वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि टीएलपी के लोग शहीद हो रहे हैं, जो पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि जी पुलिस के लोग जा रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो जाने जा रही हैं। अब मामला ये है, देखें इसमें जो वो बात तो वहीं पे रह गई जो मैं कर रहा था, और अब सच्ची बात यह है कि अब मेरे ध्यान में भी नहीं आ रही कि मैं कहां पे था और क्या बात कर रहा था। चलिए एक पॉइंट आगे जो है वो बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अब जब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, अच्छा एक आपके जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इतनी सख्त क्यों की गई। देखें, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इसलिए की गई कि पहले हुकूमत डिफेंसिव पे थी और टीएलपी अटैकिंग पोजीशन में थी। रियासत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए उनको दो टोक ये बात बता दी कि जनाब अब एनफ इज एनफ, अब आपके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई आपकी नहीं सुनी जाएगी और अब आपको आपके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि टीएलपी डिफेंसिव पे है और हुकूमत जो है वो अटैकिंग पोजीशन में है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी, रियासत ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी कि हमने आपसे मुज़ाकरात की, आपसे बात की, अब हमें कुछ कह के जाते हैं, आप वहां जाके कुछ कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेन उनके अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप इस बार, और मीडिया में भी बहुत से लोग उनको यही भड़का रहे हैं कि अगर आप इस बार सफीर को निकलवाने वाली बात किए बगैर वापस आए तो आइंदा आपके साथ कोई नहीं निकलेगा। ये बहुत अफसोसनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों साइडों से खुदा का वास्ता है वो बातें मत करें जो इंतशार पैदा करें, जो आग लगाएं। आग के ऊपर पानी डाला जाता है, आग के ऊपर पेट्रोल नहीं छिड़का जाता। अगर आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं तो फिर दोनों साइडों को कहें, हुकूमत को भी कहें कि ताकत का इस्तेमाल मत करें, उनको भी कहें कि ये आप काम मत करें। और मैंने एक और ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था कि टीएलपी के लोग ये इतराज कर रहे हैं कि हमारे जो है वो इतने 40 शहीद हो गए हैं, उनका आप जिक्र नहीं कर रहे। मैंने कहा था, मुझे कुछ उन्होंने नाम भेजे भी हैं और एड्रेस भेजे और नंबर भेजे, बिल्कुल हम उनका वो करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब इस तरह का मामला चल रहा होता है बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही होती हैं। तो इसलिए हम जब कंफर्म करेंगे कि कितने लोग उनके शहीद हुए उनका भी बिल्कुल बताएंगे, वो भी पाकिस्तानी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों साइडों से ये चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि टीएलपी को इस वक्त टीएलपी से खतरा है। टीएलपी के अपने लोग अब टीएलपी के खिलाफ हैं कि जी अब सफीर को निकलवाने की बात से नहीं हटना। अगर आपके सामने मैंने सिंपल क्राइटेरिया बताया है कि 5,73,000 ट्वीट्स अभी भी यही हैं, टॉप ट्रेंड है, मुआहदा पूरा करो सफीर निकालो। यहां पे कहां लिखा हुआ है कि जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ बहस करवाओ, ये तो वो तो कह रहे हैं मुआहदा पूरा करो सफीर निकालो, वो सफीर, ये बहरहाल गलत है टीएलपी की जानिब से। टीएलपी इस वक्त अपने कारकुनान के हाथों में ही उनका एक ग्रुप जो है वो यरगमाल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद लोगों के जज्बात इतने उभार दिए हैं कि अब उनसे वो चीज़ टैकल नहीं हो रही, लेकिन उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त टीएलपी कमज़ोर विकेट के ऊपर इसलिए है कि रियासत के साथ, देखें रियासत के साथ नहीं टकराया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि टीएलपी जो है वो एक उसकी जो एक रियलिटी है। उन्होंने बिल्कुल वोट लिए हैं 22 लाख और उनको सपोर्ट भी हासिल है। ये नहीं आप कह सकते कि उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। जिस जमात ने 22 लाख वोट लिए हैं वो कोई छोटी जमात नहीं है, वो बड़ी जमात है। लेकिन बात यही है कि आप करना इनको क्या चाहिए, इनको करना चाहिए कि इसको पॉलिटिकल आप लोगों को बताएं कि जी हम ये, अगर अब इन पे पाबंदी लग जाती है, इनको मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया गया तो बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो उसके बजाय ये जो है वो जाएं अवाम में, अवाम को कहेंगे आप हमें वोट दें, आप हमें इक़्तिदार में लाएं, आप हमें इक़्तिदार में लाएंगे तो हम जो है
वो इनको फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे। अगर कौम उनको वोट देती है तो वो बिल्कुल आ जाएं इक़्तिदार में। दूसरी बात यह है कि टीएलपी के पास पंजाब के 40 से 50 हलकों में इतना वोट जरूर है कि वो जिस उम्मीदवार के साथ उधर खड़े हों, जो 10-15 हज़ार का फर्क होता है, तो वो उम्मीदवार जीत जाएगा। एक जमात के साथ भी अगर वो इत्तेहाद कर लें तो वो उस जमात को 40-50 सीटें एमएनए एमपी की जितवा सकते हैं और उसमें से वो 5-5 सीटें ले लें, और ऐसा हो भी सकता है। तो ये उनको करना चाहिए, उनको जरा थोड़ा सा जोश से नहीं होश से सोचना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो इनके ऊपर केसेस हैं, इस वक्त पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है वो ऐसा है कि आपको कंफर्म पता हो, पूरी पाकिस्तान को पता हो कि कातिल कौन है, तो उसको भी इतने आसानी से फांसी नहीं लगती। इनके केसेस का कुछ भी नहीं होना। एमकेएम का क्या हुआ, उन्होंने इतने बंदे मारे। अच्छा, फिर आप देखें मॉडल टाउन में 16 लोगों को 14-15-16 लोगों को शहीद किया गया। क्या आज तक उसके ऊपर फैसला हुआ है? कितने साल हो गए? तकरीबन कोई 7 साल से ज्यादा हो गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक बंदा भी आज तक जेल में नहीं है। इनके ऊपर भी जो केसेस अच्छा, फिर एक और चीज है, ये कहते हैं कि जी एजेंसीज को लोग पुलिस को मारे, हमारे कार को नहीं मारे। फिर तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आपके लोगों के ऊपर केस ये है कि उन्होंने पुलिस को शहीद किया है, तो अगर आप कहते हैं वो एजेंसियों के लोग थे, तो अदालतों में जाके और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि केसेस का, ये जो कत्ल के केसेस हैं इस तरह के, और मॉब जब इस तरह का होता है, तो ये केसेस कभी भी अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज को जाता है, और पाकिस्तान में तो कंफर्म कातिल भी हो तो वो जो है वो नहीं पहुंचता अपने अंजाम को। ये तो फिर भी यहां पे कोई वाज़ेह उस तरह के सबूत जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। अब आ जाएं कहां पे हुकूमत की तरफ से 2-3 चीजों पे गलत बयानी जो है वो की जा रही है। एक, कहा जा रहा है कि जी इनको भारत की सपोर्ट हासिल है। भाई अगर भारत की सपोर्ट हासिल है तो कल तक आपको नहीं पता था? 24 घंटे पहले तो आप इनके साथ सारी बातें मानने को तैयार थे। अप्रैल में ये मामला हुआ था, अब तक आपने इनको पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई अगर इनको भारत की सपोर्ट हासिल थी? अच्छा, भारत की सपोर्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल पॉइंट है। जब भी पाकिस्तान में कोई इंतशार की सूरत हाल होती है, कोई ट्विटर ट्रेंड बनता है, तो सबसे ज्यादा इसमें कोई शक नहीं है भारत वाले आके उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। कैसे? आप अगर देखें कि भारत के अंदर कोई अकलियतों का मामला चल रहा है और भारत के अंदर कोई उसके ऊपर ट्विटर ट्रेंड बना हुआ है, तो एज ए पाकिस्तानी हम ये कर सकते हैं, हमारे इदारे भी ये कर सकते हैं कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करवाएं ताकि भारत में वो इशू हाईलाइट हो। ये हो सकता है कि टीएलपी का जो ट्रेंड यहां पे चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स के ऊपर भारत में रिपोर्ट्स, उनके लोग, उनकी एजेंसीज वो सारे ट्वीट्स कर रहे हो ताकि ये ट्रेंड ऊपर आए। और ऊपर जब आएगा तो जाहिर है वो मामला ज्यादा जो है वो हाईलाइट होगा, क्योंकि इंटरनेशनली मॉनिटर किए जाते हैं कि किस किस मुल्क में क्या ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। और ये जो पहला ट्रेंड है कि सफीर को निकालो, तो ये इंटरनेशनली बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी जमात इतने दिनों से एहतजाज कर रही है कि सफीर को, फ्रांस के सफीर को निकालो। तो ये इंटरनेशनली बहुत बड़ी खबर है। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि भारत की सपोर्ट है, अगर सपोर्ट है तो आप भाई क्यों नहीं उनके ऊपर पाबंदी लगाते, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते, क्यों नहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचाते? ये तो हम उधर भी सुनते रहे हैं, जब पीटीएम का मामला था कि पीटीएम को यहां से फंडिंग हुई। आज भी मोहसिन दावड़, अली वजीर रुकने असम्बली हैं, उनका आपने क्या कर लिया? डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्वीट्स दिखाते हैं कि ये एंकर जो है वो एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स कर रहा है, उनका आपने क्या कर लिया है? कुछ भी आपने नहीं किया। बात यह है कि फिर कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। या तो आप कहें नहीं, अगर कहें तो आप उसको पूरा करें। तो एक तो मैं ये कम से कम कहता हूं कि अगर उनको भारत की सपोर्ट है तो आप केस फौरन चलाएं और आप उनको सजाएं दिलवाएं, बैन करवाएं बिल्कुल ऐसी जमात को जिसको भारत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एमकेएम को भी तो आप कहते थे ना कि भारत, वो तो सारी चीजें बाद में ही। तो क्या वही लोग आज माजरतें करके, लीडर बदल के, क्या एमकेएम काम नहीं कर रही है? दूसरी बात यह है कि ये जो कहा गया कि 27 क्लाशनकोफ वाले दाखिल हो गए हैं इनके मार्च में, तो भाई आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अभी ऑपरेशन करें, उन 27 को गिरफ्तार करें, कौम के सामने लाएंगे 27 क्लाशनकोफ वाले जो है वो गिरफ्तार जो है वो हमने किए हैं। तीसरा जो मामला है, तीसरा भी एक मामला है, वो भी मैं आपको देख के बताता हूं कि तीसरा कौन सा मामला है। उसके ऊपर भी जो है वो उस तरह से चीज़ जो है वो कोई हमारे सामने जो है वो नहीं आती। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मीडिया के अंदर बहुत से लोग उसी तरह का किरदार अदा कर रहे हैं जैसे लाल मस्जिद के वक्त था। पहले हुकूमत के ऊपर चढ़ाई की, मुशर्रफ के ऊपर चढ़ाई की कि भाई तुम क्यों नहीं रिट ऑफ द स्टेट को कायम कर रहे, रिट कहाँ है हुकूमत की, रियासत की। जब ऑपरेशन हुआ तो फिर लाल मस्जिद वालों के साथ मिल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रियासत को भी, रियासी इदारों को भी थोड़ा सा सेंसिबल देखना चाहिए। और अब टीएलपी कमजोर विकेट पर है। अब टीएलपी जो है उसको क्या कहा जाएगा? उसको यही कहा जाएगा कि पहले आप गैर मशरूत तौर पे धरना खत्म करें, आप जाएं लाहौर, फिर उसके बाद हम आपके मुतालबात देखेंगे। और यही कहा जाएगा कि ये जो केसेस हैं वो हम वापस नहीं लेंगे। तो वो अदालतों में आप चलने दें, होना हवाना कुछ नहीं है। और अगर टीएलपी अब धरना खत्म नहीं करती, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो रियासत के साथ टकराया नहीं जा सकता, चाहे बाद में उसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो। बाकी आपने देख लिया, मैं इसलिए कहता हूं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ ना, आज तक लाल मस्जिद के ऊपर फिर उसी मौलवी का कब्जा है, वो रोड सारे बंद हैं,
तवील अरसे से वो रोड बंद है, वो रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो सोच को आप ख़त्म नहीं कर सकते। फिर देखें सिपा साहबा पाबंदी लग गई ना, एक और नाम से काम कर रही है। मसला यह है कि यहाँ पे फिर तंजीमों के नाम कलदम होते हैं, काम कलदम नहीं होते। आप उस सोच को नहीं ख़त्म कर सकते, वो जो सोच है। इसलिए उनको अब मेरा ख्याल है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं उनको डिफेंसिव पे ले जाने के लिए की गई हैं, कमज़ोर विकेट पे ले जाने के लिए की गई हैं। और मैं ये समझता हूँ वो कमज़ोर विकेट पे आ चुके हैं। उन्होंने गलत शॉट्स खेले हैं, अपने लोगों के हाथ में वो जरकमाल बने हुए हैं। बाकी जो उन्होंने खबर दी नादिर बलोच साहब ने, मेरी भी किसी से बात हुई तो मुझे भी यही पता चला कि जो साद हुसैन रिजवी हैं वो क्योंकि पहले बहुत ताउन कर रहे थे, शेख रशीद ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा हुआ है कि ताउन कर रहे थे, तो उनका ये बताया गया है कि वो उनको भी रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है और उनके कुछ शूरा के लोग भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। एक और जो चीज़ मेरे जहन में आ गई जो मैं कह रहा था वो ये है कि जी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक इंडिया का बंदा शामिल है। और भाई इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, यहाँ की मजहबी तंजीमों के वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दावत इस्लामी हो, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो मिनहाजुल कुरान हो। सब जमातों के आप देखें तो पाकिस्तान से ज़्यादा उनके वहाँ पे कारकुनान और उनकी एक्सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे वाले भी तो मुसलमान हैं। तो इसलिए किसी एक वहाँ पे भारत के नंबर का ऐड होना ये कोई मयार नहीं है ये कहने का कि उनको भारत की जो है वो सपोर्ट हासिल है। बाकी जनाब बात यह है कि यहाँ पे तो मैं जो टीएलपी वालों को कहना चाहूँगा वो यही है कि भाई केस आपके चलेंगे, होना माना कुछ नहीं है, सजाएं किसी को नहीं होनी। यहाँ पे तो हालत यह है कि मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजाएं हुई थी दहशतगर्दों को, उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद जनाब ये जो मैंने आपको कहा कि कैरेट एंड स्टिक था कि उनको ये भी दिखाया कि आना चाहोगे तो ये होगा। अब वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो वो कमज़ोर होंगे। और ये अचानक जो माहौल सारा बदला, वो माहौल इसलिए बदला कि देखें जब आपने रियासत के रियासी इदारों के साथ बात 3 चीज़ों पे की और वहाँ जाके आपने फिर सफ़ीर वाला मामला निकाल लिया, और अगर सफ़ीर वाला आपका मुतालबा नहीं है तो फिर ट्विटर के ऊपर सफ़ीर वाली बात को टॉप ट्रेंड क्यों है? फिर दूसरी बात यह है कि आपके स्टेज पे अभी तक सफ़ीर निकालने वाली बात क्यों हो रही है? मसला वही है जो आपको कह रहा हूँ, उनके अंदर तकसीम है। और अब जब मुज़ाकरात हो रहे तो उसमें साद हुसैन रिजवी साहब खुद मौजूद होंगे। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह करम करे मुज़ाकरा कामयाब हो, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत से लोग मसले की तअस्सुब में भी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। कैसे? जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन था तो जो ज़ाहिर है उनका जिस स्कूल ऑफ थॉट्स वो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट्स उनका तल्लुक था, तो जो बरेली स्कूल ऑफ थॉट के बहुत से लोग थे वो खुश होके और सपोर्ट कर रहे थे हुकूमत को कि ज़बरदस्त इनको ठोक दो, इनको सफाइस्ती से मिटा दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे बरेलियों में भी जो कह रहे थे कि नहीं, जो ऐसे नहीं करना चाहिए रियासत को। अच्छा, फिर अब क्या हो रहा है? अब क्योंकि इनका बरेलवी मकतब फिक्र से ताल्लुक है तो जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो चढ़े हुए हैं कि जी बिल्कुल इनको क्रश कर दें। और फिर इसमें मसला यह है कि जाहिर है फिर हुकूमत का भी जो हामी है वो भी यही कह रहे हैं कि इनको मुकम्मल तौर पर सफाइस्ती से मिटा दें। देखें, इस सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बार बार ये कह रहा हूँ, आपके सामने मिसालें सिपा साहबा की मिसाल आपके सामने है। लाल मस्जिद आज भी चैलेंज बना हुआ है। टीटीपी के खिलाफ हमने इतना ऑपरेशन किया, अब हम उनसे भी बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं उन लोगों से कि जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के लोगों के पाकिस्तानियों की जाने नहीं ली। उसी तरह से यहाँ पे भी जिन्होंने हमले नहीं किए, जिन्होंने जाने नहीं ली पुलिस की, उनके साथ बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। दोनों तरफ से पाकिस्तानी है और नुकसान जो है वो पाकिस्तान का है। बाकी तहरीक लब्बैक वालों को एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकले हुए हैं तो आपने अपनी जिम्मेदारी जिस हद तक आप कर सकते थे इस्तात के मुताबिक आपने कर दिया। देखें, बाकी अल्लाह ताला के जो हैं वो काम होते हैं। आप ये देखें कि मैं ये अभी उर्दू पॉइंट पे पढ़ रहा था खबर, जिसमें ये खबर सामने आई थी कि जो वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाने वाला था, स्वीडन का कार्टूनिस्ट, वो अपनी गाड़ी में जलकर जहन्नुम वासिल हो गया था। हालांकि 2007 से उसको वहाँ की हुकूमत ने सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वो तसादुम हुआ और जल के और जहन्नुम वासिल हो गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना फजल करेगा, करम करेगा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन आप इस तरह से वो रास्ता मत अपनाएं जिससे पाकिस्तानियों की जाने जाएँ। और दोनों तरफ से जाने जा रही हैं, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, अल्लाह करे बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो और कोई दरमियानी रास्ता निकले और ये मामला जो है वो सॉल्व हो। बाकी जो भी अपडेट होगी उस पर मैं आपको आगाह करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।